क्लास 12th का इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखें, तो आंसर में क्या लिखेगा? इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त, इलेक्ट्रोड से क्या मुक्त, किसी पदार्थ की मात्रा उसमें यहाँ लगा सकते हैं, या प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। धारा किस क्या होता है? समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है, तो समानुपाती होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं? तो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर का 2x का नाम लिखें। कॉपर का 2x का नाम लिखें, तो क्या लिखेंगे? पहले कॉपर पराइड, पहला लिखेंगे कॉपर पराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। कॉपर पराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। और दूसरा क्या होता है? क्यूफ्राइड, ठीक ना, क्यूफ्राइड की इसका क्या होता है? Cu2O। और कॉपर ग्लास, ठीक है, कॉपर ग्लास का क्या होता है? Cu2S। कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है? Cu2S होता है, ठीक ना। आप लोग इसे कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, ठीक है, अगर याद नहीं है तो, ठीक है। अगर रिवीजन करना है तो फिर वीडियो देख लीजिए, ठीक ना। अगर आपको याद करना है तो कॉपी में बढ़िया से लिख कर आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि विशिष्ट चालकता क्या है? तो क्या लिखिएगा? विशिष्ट चालकता को या क्या लिख सकते हैं? विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम मतलब उल्टा के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो परिभाषित किया जाता है अथवा में विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम को ही विशिष्ट चालकता ही कहते हैं, ठीक ना। इसका विलोम यानी उल्टा को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कि एनिलीन HCl में घुलनशील होता है, क्यों? एनिलीन है जो LCl में, किसमें? तो HCl में घुलनशील होता है, क्यों? ये घुलनशील होता है क्यों? जो घुल जाता है क्यों? HCl में, जो HCl में है वो क्यों घुल जाता है? एनिलीन है जो HCl में क्यों घुलनशील होता है? तो आंसर में क्या लिखिएगा? आंसर में लिखिएगा एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, एनिलीन है जो क्षारीय प्रकृति के होने के कारण होता है, ठीक है। यह अम्ल HCl क्या है? तो एक प्रकार का अम्ल है। HCl क्या है? तो अम्ल है। ये भी याद रखिएगा कि HCl एक प्रकार का क्या है? तो अम्ल है। HCl अम्ल में घुलकर सल्ट बना देता है, ठीक है। सल्ट बनाता है या बनता है, ठीक है, ये भी लिखते हैं या बनाता है। एनिलीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, एनिलीन है जो क्षारीय प्रकृति को होने के कारण, एनिलीन है जो क्षारीय प्रकृति होने के कारण, क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, एनिलीन है जो क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर साल्ट बना देता है। यह
HCl में घुलकर क्या बना देता है, सो साल्ट बना देता है या बनाता है, साल्ट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को सिद्ध करें। ठीक है, ये भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक ना, इस पर भी वीडियो लाएंगे। ठीक ना, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या लिखिएगा आंसर में, वैसा अभिक्रिया जिसमें वैसा अभिक्रिया जिसमें वेग सांद्रण के एक घात के सीधा समानुपाती होता है। एक घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें वेग सांद्रण के एक घात के सीधा समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, डेली इस चैनल पर 5 से 10 क्वेश्चन, कभी 5 कभी 10 क्वेश्चन आपको अपलोड किए जाएंगे। ठीक ना, आप लोग टाइम निकाल कर इसे देख लीजिएगा। ठीक ना, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो आपको पाने के लिए। ठीक ना, एग्जाम तक आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक ना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।